बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यूनिट एक्रीडिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कुलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक्रीडिटेशन को जानना है कि व्हाट इज़ एक्रीडिटेशन। Accreditation is a process where an institution or organization is evaluated and recognized for meeting established standards of quality, safety and performance. ओके, एक्रीडिटेशन हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट होता है, ओके, अपर अथॉरिटी से। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास PNC है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, और हमारा जो कॉलेज है या LRH है या KTH है या PGC की जितनी भी कॉलेजेस है या KMU एफिलिएटेड जितनी भी कॉलेजेस है या KMU खुद है, ओके, तो वो क्या है? वो PNC के साथ एफिलिएट है। ओके, PNC ने इसे रजिस्ट्रेशन दिया है, तो PNC के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होगी, वो KMU ने फॉलो करनी है, या जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ है, ओके, सब ने जो है इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी है। ओके, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो सेफ्टी है, चाहे वो परफॉर्मेंस है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KMU है, तो KMU के साथ मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस है जो इसके साथ एफिलिएट है। तो KMU पेपर बनाता है, सब कॉलेज से वो पेपर लेता है, ओके, फिर वो रिजल्ट बनाता है, फिर वो कहते हैं कि हम जिस जिस कॉलेज को एफिलिएशन देते हैं ना, तो इसमें ये वाली चीज़ें जो है होना, इंटर्नशिप होना चाहिए, क्लिनिकल होना चाहिए, कॉलेज की बिल्डिंग इस तरह होना चाहिए, इतनी फैकल्टी होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। ओके, इस तरह के PNC और KMU की तरफ से जो है कुछ स्टैंडर्ड्स है जो मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट ने इसको फॉलो करना है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सिंपल इज दैट एक्रीडिटेशन कहते हैं। ओके, इसमें एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के हम इवैल्यूएशन करते हैं फॉर द रिकग्निशन ऑफ मीटिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, कि क्या इसके पास कोई एस्टेब्लिश, इसके पास कोई स्टैंडर्ड्स है, ओके, जो रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, सेफ्टी है, परफॉर्मेंस कर सकते हैं ये कॉलेज या ये हॉस्पिटल्स या ये इंस्टीट्यूट या नहीं। इट्स लाइक ए स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। ये एक्रीडिटेशन हमारे पास क्या है? ये एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है जब एक कॉलेज PNC और KMU के स्टैंडर्ड्स पे उतरता है। ओके, बिल्कुल इसी के लिहाज से इसके जो क्राइटेरिया है इस पे जो है उतरता है, तो फिर ये क्या है? वो इसको अप्रूव देते हैं कि आप कॉलेज को खोल सकते हैं। लाइक नॉर्थ ईस्ट है, लाइक RMI है, लाइक मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस है। ओके, तो ये क्या है? ये एक्रीडिटेशन क्या है? ये हमारे पास एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है। ओके, शो दे मीट सर्टन क्राइटेरिया, इसका मतलब है कि इसने सर्टन क्राइटेरिया को जो है फॉलो करनी है। ओके, तो ये किया है, ये हमारे पास एक्रीडिटेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें एक्रीडिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशन, ओके, तो इसका क्या मतलब? इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिटेशन। इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिटेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ओके, इसकी इवैल्यूएशन करते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिटेशन कहते हैं। ओके, या सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हॉस्पिटल्स है, ओके, इसको हमने देखना है, और अदर एंटिटीज फॉर मीटिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, या इसके अलावा जितनी भी इदारे हैं हमने सबको देखना है कि क्या इससे जो अपर अथॉरिटी है इसने जो क्राइटेरिया बनाया है, ओके, लाइक PNC, KMU, तो यारिफेंट इंटरनेशनल इस्लामाबाद, तो क्या इसके जो क्राइटेरिया है ये बाकी इंस्टीट्यूट या ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक्रीडिटेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसके फिर हमारे पास टू टाइप्स है, एजुकेशनल एक्रीडिटेशन है और हेल्थ केयर एक्रीडिटेशन है। तो सिंपल इज दैट एजुकेशनल एक्रीडिटेशन क्या है? एजुकेशनल एक्रीडिटेशन में हमारे पास कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ओके, इस तरह के इंश्योर इंस्टीट्यूशंस मीट स्टैंडर्ड्स फॉर एकेडमिक क्वालिटी, फैकल्टी एंड करिकुलम। क्या इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ओके, तो इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? लाइक एकेडमिक क्वालिटी है या नहीं है, फैकल्टी ठीक है या नहीं है, करिकुलम है या नहीं है। तो ये है एजुकेशनल एक्रीडिटेशन। ये इन लोगों ने चेक करनी है। किस लोगों ने? हमारे पास जो PNC है, या हमारे पास जो KMU है, या रिफ इंटरनेशनल इस्लामाबाद है, डो है, UHS है, बोलान यूनिवर्सिटी है, जितनी भी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, और इसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस क्या है, एफिलिएट है। तो इसने क्या करना है? इसने करना है कि इसको
मॉनिटर करना, इसको चेक करना। तो ये क्या है, एजुकेशनल एक्रेडिटेशन है। इसके बाद हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन है। तो हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन में हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं, ओके। इवैल्यूएट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी, पेशेंट केयर, सेफ्टी एंड एडहेरेंस टू बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें हमने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट करना है कि क्या इसमें पेशेंट केयर की क्वालिटी कितनी है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं है तो हमने इसको बैन करना है थ्रू एक्रेडिटेशन, ओके। क्या सेफ्टी इसमें है या नहीं है पेशेंट की, या पेशेंट की जो प्रैक्टिस है इसके साथ एडहेरेंस है, लोग जो है मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं, या स्किल परफॉर्म नहीं करते, बस जस्ट काम जो है चलाता है। तो ये हमारे पास की ये एक क्राइटेरिया है, ओके, जो फेडरल की तरफ से होता है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो जो है हमारे पास मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा जो है एलाबोरेट करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी है। ये क्या है, JCI एक्रेडिटेशन है और ISO 9001 या 900 ओके। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, ओके। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। JCI क्या है स्टूडेंट, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, ये हमारे पास क्या है, एन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी that evaluate healthcare organization against rigorous standards of quality and patient safety। ये हमारे पास क्या है, ये एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की इवैल्यूएशन हम करते हैं। ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है हमारे पास, JCIA, ओके। और ये जितनी भी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटीज़ है या पेशेंट की सेफ्टी है, तो इस पे ही काम करता है, इसको मॉनिटर करता है। ये इम्प्रूव पेशेंट केयर को इम्प्रूव करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो हेल्थ केयर सेटिंग में होते हैं, इस पे जो है काम करता है, ओके। लेकिन ये पेशेंट सेंटर्ड केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसको एम्फेसाइज करते हैं, JCI, ओके। JCIA एक्रेडिटेशन इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन ग्लोबल हेल्थ केयर। ये ग्लोबल हेल्थ केयर की जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, ओके। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू डिलीवरी हाई हेल्थ क्वालिटी हेल्थ, ओके। ये हाई क्वालिटी हेल्थ जो है डिलीवर करते हैं, JCI, ओके। इसके बाद हमारे पास है ISO 900, ओके। तो ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। और 900 सीरीज है विच इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS, ओके। तो इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। A set of international standards for quality management system that help organization ensure that meet customer and regulatory requirement। ये हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक सेट है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके। इसको मॉनिटर करते हैं ताकि कस्टमर को देखे कि कस्टमर जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ओके। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरे है या नहीं है, ओके। फोकस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सच एज कस्टमर फोकस, कस्टमर पे फोकस होता है, लीडरशिप पे, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ओके। क्या इस इंस्टीट्यूट में कोई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है या नहीं है, ओके। ये एप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी साइज और इंडस्ट्री। ये हर किस्म की इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है, चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, इसके लिए ये होते हैं, ओके। इंटरनेशनल है। ISO 9001 is the most popular standard with the ISO 9000 family which organize can certify, ओके। ये जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है ये वाला, ओके। तो ये मोस्ट पॉपुलर है और ये JCI, ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके हम थोड़े से जो है डिफरेंस भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। ISO 9001 जो है फोकस करते हैं जनरल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट है तो ये इस पे जो है फोकस करता है, ओके। वाइल JCI जो है ये क्या करते हैं, ये स्पेशली जो है हेल्थ केयर क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी पे जो है ये काम करता है, स्टूडेंट ये याद रखना, ओके। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ISO 90 और अप्लाइज टू एनी इंडस्ट्री, ये हर इंडस्ट्री पे जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। वाइल JCI जो है ये स्पेसिफिक टू हेल्थ केयर, ये स्पेसिफिक टू हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के साथ स्पेसिफिक है। ये ब्रॉड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। लेकिन ये जो है ये इतना ब्रॉड नहीं है, ये जस्ट हेल्थ केयर के लिए जो है हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को जो है आप लोगों के सामने मैंने जो है डिस्कस किया। फिर भी किसी को कोई मसला है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है हमारे पास एक्रेडिटेशन सिस्टम्स है, ओके, जिसके साथ मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशन जो है एफिलिएट होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो डिफाइन एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन को डिफाइन करना है।
तो वो तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया। इसके बाद है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रेडिटेशन इन ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में एक्रेडिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ISO 900 एंड JCIA, इसका डिफरेंसेस हमने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया। डिस्कस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन अदर हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है हॉस्पिटल्स या ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक्रेडिटेशन क्या है। एक्रेडिटेशन इज अ फॉर्मल एंड डिपेंडेंट वेरिफिकेशन दैट ए प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन मीट्स एस्टेब्लिश quality standards and is competent to carry out specific conformity assessment task। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें एक लफ्ज़ लिखा है फॉर्मल वेरिफिकेशन। फॉर्मल वेरिफिकेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। फॉर्मल वेरिफिकेशन मींस एन ऑफिशियल प्रोसेस, ये हमारे पास एक ऑफिशियल प्रोसेस है। एक्रेडिटेशन हमारे पास एक ऑफिशियल प्रोसेस है, स्टूडेंट याद रखना। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। एक्सटर्नल पीर रिव्यू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल पीर, एक्सटर्नल लोग आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से और आपके इंस्टीट्यूट चेक करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ जो है कम है, किस चीज़ को इम्प्रूव करनी है। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है दैट ए प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन मीट्स एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी है कि इसके पास जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हो। ओके, एंड इज कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक कंफर्मिटी असेसमेंट टास्क, और वो अपना जो स्पेसिफिक कंफर्मिटी असेसमेंट टास्क है वो अच्छे से जो है कॉम्पिटेंट हो, परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इस इंस्टीट्यूट का पूरा जो है असेसमेंट होता है कि क्या इसके पास इन चीज़ की कमी है या नहीं है, ये चीज़ सही से है नहीं है, प्रोटोकॉल है, क्राइटेरिया पे उतरता है या नहीं है। अगर उतरता है ठीक है, नहीं उतरता है तो अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये क्या है, एक्रेडिटेशन है। Accreditation is usually a voluntary program in which trained external peer review evaluate a healthcare organization। स्टूडेंट ये देखे ना क्या लिखा है, ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है। वॉलंटरी प्रोग्राम का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन चूज टू अंडरगो एक्रेडिटेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये चूज करते हैं कि हमने एक्रेडिटेशन करनी है, हमने चेकिंग वेरिफिकेशन करनी है मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट के, तो वॉलंटरी है, इसके इख्तियार में है। इन विच ट्रेंड एक्सटर्नल फील्ड, जो ट्रेंड एक्सटर्नल फील्ड है, जो माहिरीन है, वो आके एक इंस्टीट्यूट को रिव्यू करते हैं, इसको इवालुएट करते हैं, या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को जो है रिव्यू करते हैं, इवालुएट करते हैं। ओके, कंप्लायंस एंड कंपेयर इट विद प्री एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और इसका जो क्राइटेरिया है तो इसके साथ इसके जो स्टैंडर्ड है इसको कंपेयर करते हैं कि क्या हमारे क्राइटेरिया पे उतरता है या नहीं उतरता है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्रेडिटेशन है। Accreditation is the external recognition of organizational adherence to a set of standards to perform an activity or hold a certain status। Student वही बात है, ये एक external recognition of an organizational adherence है। हमारा जो organization है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके साथ बाहर से लोग आते हैं एक्सटर्नल रिकॉग्निशन के लिए। ओके, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडहेयर होते हैं। ओके, ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में कि क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या नहीं, या सर्टन स्टेटस है इस कॉलेज यूनिवर्सिटी का या नहीं है। ओके, every healthcare organization establish some sort of internal standard and rules for operation। जितनी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, तो इसके some sort of internal standards होते हैं अपने। ओके, और कुछ रूल्स भी होते हैं कि इस रूल्स और इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप लोगों ने इसमें काम करना है। ओके, बट एक्रेडिटेशन इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये एक्रेडिटेशन क्या है, एक तो है हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी के अपने पॉलिसीज़ होते हैं। इसके अलावा एक्रेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करते हैं, इसके रेगुलेशन को चेक किया जाता है, इसके स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। ओके, कि क्या इसका जो स्टैंडर्ड्स है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। तो ये क्या है, ये सब एक्रेडिटेशन है। इसमें मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन मीट्स रेगुलेशंस है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मीट्स रेगुलेशन जो हमारे पास होते हैं ना, ये वाला, ये हम अगर देखते हैं ना, ये तो ये क्या है, ये हमारे पास है जो डिपेंडेंट यूनिवर्सिटियाँ है। ओके, हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलेजेस है। ओके, और जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें क्या है, HEC है, PNC है, KMU है। ओके, तो वो आके हमारे कॉलेजेस को चेक करते हैं। ओके, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आके हमारे इंस्टीट्यूट को चेक करते हैं, तो ये क्या एक्रेडिटेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन के हमारे पास इंपॉर्टेंस है, तो इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे कंसेप्ट के लिहाज से भी।
चले देखते हैं क्या लिखा है। प्रोवाइड बेसिक फॉर फेडरल फंडिंग, ये फेडरल फंडिंग के लिए जो है बेसिक का काम करता है। ओके, किस तरह बेसिक का काम करता है? ये एक्रेडिटेशन जब होता है ना, तो इस स्टैंडर्ड के लिहाज से इसने मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ी लेनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से। इसके अपनी फ़ी होती है एक्रेडिटेशन की। ओके, तो वो जमा करते हैं। तो इसके लिए ये जो है एक फ़ंड भी है, प्रोवाइड बेसिस फॉर फेडरल फंडिंग, ये फेडरल फंडिंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, रिसीव फेडरल फंडिंग। ओके, इसके बाद हमारे पास है वैलिडेट एन इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। ओके, ये वेरीफाई करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, क्या ये जो है ठीक है या नहीं है। इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स सही से जो है एजुकेशन रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। वैलिडेटेड है। ओके, वैलिडेट है। इसके बाद है एक्रीडिटेड डिग्री डू बेटर इन जॉब मार्केट। ओके, जब अगर सही से एजुकेशन है, सही से माहौल ठीक है, ओके, सही से स्टडी हो रहा है, स्टैंड ऑफ क्राइटेरिया जो है फॉलो हुआ है, तो ज़रूरी बात है इसके जो डिग्री है वो बेटर होगी। ओके, और इसके बाद हमारे पास है इनकरेज इंस्टीट्यूशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्रेडिटेशन प्रोसेस इनकरेज इंस्टीट्यूशन टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स। ओके, ये क्या करता है, ये इनकरेज करते हैं कि इंस्टीट्यूट्स खुद को जो है इवेलुएट करे, इम्प्रूव करे। ओके, लीडिंग टू बेटर एजुकेशन एंड सर्विसेज, ताकि बेटर एजुकेशन और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। ओके, इसके बाद है हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स चूज एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अगर एक इंस्टीट्यूट एफिलिएट है, ओके, रजिस्टर है, इसका एक्रेडिटेशन हुआ है, एक्रेडिटेड है, ओके, तो ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प देता है, पेरेंट्स को भी हेल्प देता है कि वो एक अच्छी कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इसने एडमिशन लिया है। ओके, अगर इस तरह नहीं है, एक्रेडिटेड नहीं है, तो फिर मसले मसाइल होगी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो डिग्री जो है वो फेक होगी। पर्पस ऑफ एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन की पर्पस क्या है? To strengthen the organization and prove that it's provide high quality care. ओके, इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ करता है। ओके, इसको मजबूत बनाता है, इसके बेसिस बुनियाद को। एंड प्रूफ दैट इट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर, और इसके ज़रिए हाई क्वालिटी केयर देगा। क्यों? इसलिए कि ये एक्रीडिटेड है, एफिलिएट है, ओके, रजिस्टर है किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ। ओके, किसी दूसरे मतलब जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वट एवर है, इसके साथ एफिलिएट है, तो इसने इसके मुताबिक जो है हाई क्वालिटी केयर देनी है। ओके, अचीविंग एंड मेंटेनिंग एक्रेडिटेशन प्रोवाइड्स बिन मार्क फॉर मैयर हो एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। इसमें हम क्या करते हैं, हो एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, हम मैयर करते हैं इसमें कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करता है, इसको मैयर करता है। एक बिन मार्च किया है, मैार है, इसके मैार को हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करता है। ओके, ये मॉनिटरिंग है। डिफाइनिंग क्वालिटी, स्टूडेंट क्वालिटी क्या होते हैं, क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। एक तो सिंपल डिफिनेशन है क्वालिटी की। ओके, क्वालिटी क्या है? कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मुसलसल डिलीवर करना, ये क्या है, ये क्वालिटी है। ओके, एक है क्वांटिटी तादाद, एक है क्वालिटी मयार। ओके, एक चीज़ अच्छे से परफॉर्म करना, ये है क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू ISO 900, ISO के मुताबिक जो है इसका डिफिनेशन किया है, क्वालिटी इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो फ़ायदा नाक खसूसियात होते हैं, ये है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फुलफिल रिक्वायरमेंट। ओके, क्या आपका रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करते हैं? ओके, आपका जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्वालिटी की डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ISO 900। इट इज़ बोथ एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत जो है इन नेचर है। ओके, इसका क्या मतलब है? मीन द असेसमेंट ऑफ क्वालिटी इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिव एंड एस्पेक्ट दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग सब्जेक्टिव। इसका क्वालिटी का जो असेसमेंट हम करते हैं, तो ये इन्वॉल्व होता है एस्पेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड, हम मेजर भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी बात है। ऑब्जेक्टिव है, इसकी क्वालिटी हम हाथों से देखते हैं, मेजर करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है। ओके, अगर इसको हम अपनी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन या फीलिंग के बेस पे करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव है। दोनों हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक हमने इसका डिफिनेशन करना है, क्वालिटी ऑफ केयर इज द लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम इंट्रिंसिक गोल फॉर हेल्थ improvements and responsiveness to legitimate expectation of the population. Okay, quality of care is the level of attainment, ये level of attainment है
लेवल ऑफ अटेनमेंट मीन हुसूल, किसी चीज़ को हासिल करना, ओके, किस लेवल तक। हेल्थ सिस्टम, ओके, हेल्थ सिस्टम में आपने केयर को हासिल करना है किस लेवल पे, ओके, अच्छे लेवल पे, कम लेवल पे, तो ये क्या है, क्वालिटी केयर है, ओके। एंट्रेंसिक गोल, स्टूडेंट एंट्रेंसिक गोल का क्या मतलब है? एंट्रेंसिक गोल का मतलब है मोटिवेशन, ओके, फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन, आपने मोटिवेट होना है, एंड रिस्पॉन्सिव टू लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके, और रिस्पॉन्सिवनेस बनना है legitimate expectation के लिए। legitimate expectation क्या है? The hope or the desire of a person to attain a favorable order inspired by post practice or promoted by representation, okay? ये एक ऐसा होप है या डिज़ायर है एक बंदे के जो फेवरेबल ऑर्डर को अटेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, इंस्पायर करते हैं पास्ट प्रैक्टिस को, जिसने पास्ट में प्रैक्टिस किया है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है क्वालिटी है, मुख्तलिफ किस्म के इसके डिफिनेशंस हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड्स एंड हेल्थ केयर, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स और हेल्थ केयर क्या है? द आईएसओ 900 standards approach may be used to consider in the designing quality control system for certain healthcare प्रोडक्शन सर्विसेज सच एज लेबोरेटरी है, रेडियोलॉजी है, फूड सर्विसेज है, ओके। तो इसके लिए ये क्या है, ये एक डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, ओके, इसको कंट्रोल करता है लेबोरेटरी को, रेडियोलॉजी को, फूड सर्विसेज को, ओके। और 90 कंट्रीज़, ये 90 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये जो है आईएसओ है, ओके। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स भी इसके हैं अपने, ओके, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, एंड यूनिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, यूनिफिकेशन क्या, इत्तेहाद, जमा होना, मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, ओके। इसके बाद है द प्राइमरी आईएसओ स्टैंडर्ड्स डील विद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन एंड सेट बेसिक रूल्स फॉर क्वालिटी सिस्टम। ये जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, इसका जो प्राइमरी आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, ओके, तो ये प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी सिस्टम के लिए जो बेसिक रूल्स है इसको जो है सेट करते हैं, ओके। इसके बाद ये जो है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकता है कि प्रिंसिपल नंबर 4 में क्या लिखा है, तो ये प्रोसेस अप्रोच है, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8 में क्या है, तो प्रिंसिपल नंबर 8 में है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई और रिलेशनशिप, ओके। प्रिंसिपल 1 में क्या लिखे, कस्टमर फोकस, ये एट क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ओके। 2000 रिवीजन है, ओके, आईएसओ 900 की, ओके। प्रिंसिपल फर्स्ट में क्या है, कस्टमर फोकस, तो कस्टमर फोकस में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन देयर कस्टमर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो अपने कस्टमर पे डिपेंड करता है ना। अगर कस्टमर है, ओके, स्टूडेंट्स है, तो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, अगर कस्टमर नहीं है बात खत्म, फिर तो ये स्टॉप हो जाएगा। शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जो नीड्स है वो इसको मिलना चाहिए, ओके। मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्राइव टू एक्सपेक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो प्रिंसिपल फन में ये आता है कि इसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ओके। कस्टमर फोकस, आपने कस्टमर पे फोकस करना है। आईएसओ 9000 जो 2000 रिवीजन है, ओके, इसके 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। नंबर फर्स्ट किया है कस्टमर फोकस, आपने कस्टमर पे फोकस करना है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या एक हॉस्पिटल पेशेंट, स्टूडेंट्स और कस्टमर पे जो है चलता है, अगर नहीं है तो फिर तो ये स्टॉप होगा, नहीं चलेगा ना, तो इसके नीड पे अपने फोकस करना है। प्रिंसिपल 2 में क्या लिखा है, लीडरशिप, ओके, लीडरशिप करना है सही से। लीडर एस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस, लीडर ने यूनिटी ऑफ पर्पस को जो है एस्टेब्लिश करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को, ओके, ताकि वो क्रिएट करे, मेंटेन करे इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसमें पीपल जो है, लोग जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, तो ये क्या है, ये लीडरशिप है प्रिंसिपल 2 में। प्रिंसिपल 3 में क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, तो इसमें पीपल को इन्वॉल्वमेंट, ऑल लेवल्स और द एजेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फुल इन्वॉल्वमेंट एस्टेब्लिश देयर एबिलिटी टू यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में ऑल लेवल्स जो लोग हैं ना, इसको आपने इन्वॉल्व करना है आपस में, ओके, ताकि वो आपस में कोलोबरेटिवली काम करे, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क करे, ओके। प्रिंसिपल फॉर में process approach, a desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process, जो related activities है, ओके, या related resources है, इसको ऐसे process manage करना, ओके। नंबर 5 प्रिंसिपल में क्या है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजर, ओके, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजर, सिस्टमली अप्रोच करना है आपने मैनेजर के लिए, ओके, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजर या मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंडिंग एंड, तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है जो इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, ओके, ऐसे सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जो है क्या करे, इसको इंक्रीज करे और इसके ज़रिए हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टम अप्रोच है, ओके, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है।
प्रिंसिपल 6 में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, हमने कंटिन्यूसली जो है इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। ओके, कि कंटिन्यूसली हमारे जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। इसके बाद है प्रिंसिपल नंबर 7, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए फैक्चुअल अप्रोच आप लोगों ने करनी है, इफेक्टिव डिसीजन, ताकि इसके जरिए हम एनालिसिस ऑफ डेटा करें और इन्फॉर्मेशन करें। ओके, प्रिंसिपल 8 में क्या लिखा है, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई रिलेशनशिप। इसमें क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर और इंटरडिपेंडेंट। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन है या इसके सप्लायर है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और म्यूचुअली इसके रिलेशनशिप बेनिफिशियल होना चाहिए। ओके, वो फिर क्या करते हैं, एबिलिटी ऑफ बोथ टू क्रिएटिव वैल्यू, वो क्रिएटिव वैल्यू को जो है इसको एबिलिटी करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये हमारे पास 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फर्स्ट में किया है, प्रिंसिपल सेकंड में किया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 में किया है। ओके, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसके अलावा मेरे जहन में कुछ इंपॉर्टेंट तो इसमें है नहीं। हो इज़ ए प्रोसेस मैनेज, किस तरह प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। मॉनिटर एंड मेजर द प्रोसेस, प्रोसेस को मेजर करना, मॉनिटर करना। ओके, मेक श्योर द इनपुट और राइट्स, क्या आप जो इनपुट दे रहे हैं वो श्योर है कि इनपुट राइट है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली वर्क, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ है क्या कॉन्स्टेंटली वो वर्क करता है या नहीं करता है। एंड द डिजायर्ड रिजल्ट्स और अचीव्ड, और जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स है आप चाहते हैं कि मुझे ये मिले, क्या ये अचीव हुई है या नहीं। देन इम्प्रूव द प्रोसेस एज नीडेड, फिर आपने जो है इम्प्रूव करना है जिस तरह आपको ज़रूरत है। ये इनपुट है, तो ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एफिशिएंट बिन मौसर, किस तरह आपने असरअंदाज काम करना है। नो वर्स्ट, ओके, कोई ख़राबी नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों ने राइट रिसोर्सेज आपने इनपुट करना है, इसमें क्वालिफाइड पीपल है, ओके, राइट फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स राइट्स है, ओके, करेक्ट मटीरियल्स है, प्रूवन मेथड्स है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये इनपुट में होते हैं। ओके, ये एक्टिविटी है और इसके बाद आउटपुट है हमारे पास, इफेक्टिव, इफेक्टिव है। ओके, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव्ड, आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो अचीव हुई है या नहीं हुई है। तो डिजायर्ड रिजल्ट्स में क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है इसमें। ओके, आपका प्रोडक्ट्स क्वालिटी है, क्वालिटी सर्विसेज आपने जो है अचीव किया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर सारे जो है सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, और जो एम्प्लॉय के जो काम करते हैं इसमें, ओके, मजदूर लोग हैं, तो क्या वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ये आउटपुट में है। इसके बाद है हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन। हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन में हमारे पास है नंबर फर्स्ट, प्रोसेस इन क्रिएटिंग कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पे काम करना है। ओके, तो इसमें क्या है, दिस लाइकली रिपोर्ट्स टू द स्टेप्स टेक टू एंश्योर दैट ऑल स्टाफ मेंबर आर कमिटेड टू अचीव एक्रेडिटेशन। ओके, तो ये इस क्रिएटिंग कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट्स में क्या है, जितनी भी स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स है, ओके, तो इसने कमिट करनी है कि वो एक्रेडिटेशन को अचीव करे। इसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या लिखा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हमारे पास है आइडेंटिफाइंग एरियाज पर इंप्रूवमेंट्स, वो एरिया आपने आइडेंटिफाई करना है जिसमें इंप्रूवमेंट ज़रूरी है, और इसमें चेंजेस आपने इंप्लीमेंट करनी है ताकि पेशेंट केयर एंड आउटकम्स को इंप्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में है असेसमेंट ऑफ द हॉस्पिटल स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है, इसको आपने असेसमेंट करना है, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, ताकि आप वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब है, हॉस्पिटल इवैल्यूएट्स इट्स ओन परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स। एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स के अलावा हॉस्पिटल ने अपना जो परफॉर्मेंस है वो खुद जो है इवैल्यूएट करना है कि मैं कितने पानी में हूँ। ओके, इसके बाद स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन, स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन में क्या है, फार्मूलेशन क्रिएटिंग ए प्लान टू एड्रेस एरिया फॉर इम्प्रूविंग एंड अचीव एक्रेडिटेशन। ओके, प्लान क्रिएट करना है ताकि इसके ज़रिए आप एरियाज़ को एड्रेस करें इम्प्रूवमेंट के लिए और एक्रेडिटेशन को अचीव करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या है, इसमें जो है फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ टू मीट एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग पे आपने फोकस करना है एम्प्लॉय की, और स्टाफ डेवलपमेंट पे, ओके, ताकि एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स अचीव करे। टीम वर्क एंड सर्विस सिस्टम, फोकस ऑन पेशेंट ओरिएंटेड माइंडेडनेस। ओके, टीम वर्क करनी है, सर्विस सिस्टम जो है आप लोगों ने यूटिलाइज करनी है सही से। तो ये क्या है, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन है। व्हाट इज हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन है क्या चीज़। द हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन अप्रोच इज ए कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस दैट यील्ड बेनिफिशियल रिजल्ट टू पेशेंट, आउटकम और customers, hospital personnel, the hospital, the faculty of medicine, the society and the country as a whole। हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन क्या है,
ये एक ऐसे अप्रोच है जिसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस जो है आपको बेनिफिशियल यील्ड जो है ऐसे रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल में हमारे पास नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जितनी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, ओके, द हॉस्पिटल द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, द सोसाइटी एंड द कंट्री एज ए होल। हिस्ट्री क्या है हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन की? इन 1917 द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन एस्टेब्लिश ए सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए थे अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन ने, ओके, एस्टेब्लिश किए थे एक सेट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स 1917 में। इन 1951 द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन जॉइंट विद सर्वेंट अदर प्रोफेशनल association to form the joint commission of accreditation of hospital। 1951 में क्या हुआ? अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन ने सेवरल अदर पर्सनल एक्रीडिटेशन को जो है ज्वाइन किया, ओके, जो जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल्स है, ओके। इसकी हिस्ट्री इसके बाद जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एक्रीडिटेशन 30 ईयर पहले दिस वॉलंटरी एक्रीडिटिंग बॉडी चेंज इट्स नेम टू जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिटेशन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने जो है अपना नाम जो है चेंज किया और किया नाम जो है सेलेक्ट किया Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization to more accurately reflect its scope of health services evaluation। वो accurately जो है इसका जो फंक्शन है ना इसको रिफ्लेक्ट करता था स्कोप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एवेल्युएशन के। इन एडिशन टू हॉस्पिटल द बॉडी एवेल्युएटेड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ लाइक होम हेल्थ एजेंसीज है, हॉस्पिसेस है, क्लिनिक्स है, फार्मेसीज है, मैनेज केयर है, हेल्थ केयर नेटवर्क्स है, ओके। इसको हम थोड़ा सा जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ओके, और इसका मतलब क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसमें है होम हेल्थ एजेंसीज। होम हेल्थ एजेंसीज में क्या है? दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड सपोर्ट सर्विस टू पेशेंट इन देयर होम। पेशेंट को अपने होम में जो है मेडिकल केयर और सपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ओके। दे में ऑफर सर्विसेज सच एस नर्सिंग केयर है, फिजिकल थेरापी है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है और असिस्टेंस फॉर डेली लिविंग एक्टिविटीज़, ओके। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में इसके असिस्टेंस करना है, तो ये होम हेल्थ एजेंसीज है। हॉस्पिसेस में क्या है? हॉस्पिसेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट विद टर्मिनल इलनेस। इस बंदे का जो है आपने केयर प्रोवाइड करना है जो टर्मिनल इलनेस पे हो, फॉर एग्जांपल वो स्टेज 4 कैंसर पे है, ओके। तो आपने जस्ट इसके सिम्टम को जो है इसके पेन को आपने जो है मैनेज करना है, बाकी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास है क्लिनिक्स, मुख्तलिफ किस्म की क्लिनिक्स है। तो क्लिनिक्स में क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, ओके, आउट पेशेंट मेडिकल सर्विसेज लाइक डायग्नोस ट्रीटमेंट्स प्रिवेंटिव केयर, ओके। दे में भी स्पेशलाइज्ड डेंटल क्लिनिक्स है, आई क्लिनिक्स है, जनरल भी है, प्राइमरी केयर क्लिनिक्स है मुख्तलिफ किस्म की। फार्मेसीज़ में क्या है? जो मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन इसमें मिलते हैं, ओके। मैनेज केयर और मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन MCOS जो है ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल सर्विसेज पेशेंट के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोवाइडर्स है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लिंकेज होते हैं, ओके। दे में फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, मैनेज केयर फॉर स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म की टीम होता है वो काम करता है। हेल्थ केयर नेटवर्क्स में क्या है? ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के हैं या सर्विसेज के जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के। इसमें हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, फिजिशियंस है, मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, ओके। और ये भी एक सेम या स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन या जोग्राफिक रीजन में होता है, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन JCIA। इसमें क्या लिखा है? Experience in accrediting a healthcare organization in use. The Joint Commission on Accrediting of a Healthcare Organization initiated in development of international accreditation program in 1918। 1918 में ये स्टार्ट हुआ था and was fully implemented in late 1999। 1 ईयर बाद 1999 में ये fully implement हुआ। The JCIA standards organization according to either patient care function पे काम करना है और management function पे इसने काम करना है, ओके। इसके बाद हमारे पास है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन JCIA, वर्क विद हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये काम करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू अचीव पीक परफॉर्मेंस इन पेशेंट केयर। इन सब के साथ मिलकर ये काम करता है ताकि वो पीक परफॉर्मेंस जो है पेशेंट केयर के लिए अचीव कर सके, ओके। टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ताकि सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव कर सके। एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी में थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, प्रोविजन किया है प्रोवाइडिंग और सपोर्टिंग समथिंग फॉर यूज़ के लिए किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, तो एजुकेशन को जो है डिलीवर करना। पब्लिकेशंस हैं
कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन में क्या है, मशवरे हैं, ओके, एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज। तो ये सब चीज़ जो है क्या है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन JCIA है, ओके। इसके बाद है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, IPSG। स्टूडेंट ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, IPSG, इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, कम्युनिकेशन करनी है। और HAM का क्या मतलब है, स्टैंड फॉर हेल्थ केयर एक्वायर्ड मेडिकेशन, हेल्थ केयर एक्वायर्ड मेडिकेशन, सेफ सर्जन, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्रॉम फॉल। तो ये JCA स्टैंडर्ड्स है, ओके। एक्सेस टू केयर एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ACC, एक्सेस टू केयर एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ओके। केयर की तरफ आपने एक्सेस करना है और केयर को कंटिन्यू रखना है। इसमें केयर प्रायोरिटाइजेशन है, ओके। किस बंदे की केयर को आपने प्रायोरिटाइज करना है, किसको ज़्यादा नीड है, एडमिशन है, डिस्चार्ज क्राइटेरिया है, ओके, प्लस डिस्चार्ज समरी है, ओके, रेफरल एंड फॉलो अप सर्विसेज है, ओके, जो एक हॉस्पिटल से दूसरे तक जो है बंदा रेफर करता है, ओके, इस तरह। पेशेंट एंड फैमिली राइट्स, PFR, स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर को आपने डिक्रीज करना है, ओके। राइट्स ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड ओपिनियन, कंसेंट, आपने कंसेंट लेना है, ओके, कि मैं आपके जो भाई है या बहन है या बेटी है, बेटा है, फादर है, मदर है, ओके, तो इसको मैंने मतलब ये सर्जरी करनी है तो कंसेंट लेनी है। ये सब जो है पेशेंट एंड फैमिली राइट्स है, ओके। आपने इजाज़त तलब करनी है, इस तरह नहीं है कि आप किसी बगैर परमिशन की कोई सर्जरी करी, कोई काम करे, ओके। असेसमेंट ऑफ पेशेंट, AOP, असेसमेंट ऑफ पेशेंट, ओके, इसमें इनिशियल भी है, इंटरवल भी है, क्वालिटी बेस्ड रेडियोलॉजी प्लस लेबोरेटरी असेसमेंट, ये सब इसमें होता है। पेशेंट की असेसमेंट करनी है ना, तो इसके ज़रिए आप करेंगे। केयर ऑफ पेशेंट, COP, केयर ऑफ पेशेंट, यूनिफॉर्म इंडिविजुअलाइज प्लान भी कर सकते हैं, रिसोसिटेशन, ओके, इसको दोबारा जो है सेट करना, ओके। अगर इसके मतलब केयर सही नहीं है तो आपने इसकी सही से केयर करना है। एंड ऑफ लाइफ, एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल केयर, ASC, एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल केयर, ओके, सिडेशन सही से देनी है। अवेलेबिलिटी प्लस असेसमेंट, आपने अवेलेबल रहना है, असेसमेंट करनी है, प्लान सर्जिकल केयर, ओके। मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड यूज़, MMU, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड यूज़, सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशन, अथॉरिटी, परमिशन एंड मॉनिटरिंग, ये सब जो है JCI 2017, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स हैं, ओके। बेनिफिट्स फॉर पेशेंट्स, पेशेंट के लिए कौन से बेनिफिट्स है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड सेफ ट्रांसपोर्ट, ओके। केयर और सेफ ट्रांसपोर्ट जो है इसकी कंटेमिनेशन है, ओके, पेशेंट के लिए सही है ना, सेफ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं ना पेशेंट के, और इसके केयर भी होते हैं। पेन मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी पे जो है फोकस होता है, पेन मैनेजमेंट होता है इसमें। पेशेंट को पेन है तो इसको आपने मैनेज करना है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज इवेल्युएटेड, इसमें पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इवेलुएट करना है, ओके। राइट आर रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, इसके जो हक है इसकी इज्जत की जाती है और इसको हिफाजत की जाती है, ओके। एस टू क्वालिटी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करनी है इसमें। क्रेडेंटल एंड प्रिविलेज मेडिकल स्टाफ, इसका क्या मतलब है, जो मेडिकल स्टाफ है वो लाइसेंस होना चाहिए इसके पास, ओके, प्रॉपर लाइसेंस, इसने प्रॉपर MBBS BDS इस तरह जो है करनी है, या प्रॉपरली वो रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, ओके, जो सनद याफ्ता होता है। हाई क्वालिटी ऑफ केयर जो है प्रोवाइड करते हैं, और अंडरस्टैंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वो एजुकेशन और कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो राइट्स है ना, ये जो बेनिफिट्स है, ये पेशेंट के लिए है, ओके। इसके बाद हमारे पास है बेनिफिट्स फॉर द स्टाफ, स्टाफ के लिए बेनिफिट्स। तो स्टाफ के लिए बेनिफिट्स क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट है इम्प्रूव प्रोफेशनल स्टाफ डेवलपमेंट, प्रोफेशनल स्टाफ डेवलपमेंट जो है ज़रूरी है, ओके, और इसको इम्प्रूव करनी। प्रोवाइड एजुकेशन ऑन कंसेंसस स्टैंडर्ड्स, ओके, एजुकेशन को प्रोवाइड करना है कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स पे। कंसेंसस स्टैंडर्ड्स क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइंस डेवलप थ्रू ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन द इनपुट एंड एग्रीमेंट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पॉलिसीज़, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, ओके, तो इसने क्या करना है, एग्रीमेंट करनी है, और इस एग्रीमेंट से डेवलप किया है इसने एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या गाइडलाइंस। तो इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो है आप लोगों ने एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, ओके। प्रोवाइड्स लीडरशिप फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद मेडिसिन एंड नर्सिंग, आपने लीडरशिप को प्रोवाइड करना है फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए और मेडिसिन नर्सिंग के लिए। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, आपने जो है सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करना है विद कंटिन्यूस लर्निंग, आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते हैं, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट है, लीडरशिप है, ओनरशिप है, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है इंक्रीज होता चलता है, ओके। बेनिफिट्स फॉर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव केयर, केयर इंप्रूव होता है, स्टिमुलेट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होता है, ओके।
स्टिमुलेट होता है। डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू क्वालिटी केयर, आपने क्वालिटी केयर के लिए कमिटमेंट जो है डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। राइज कम्युनिटी कॉन्फिडेंस, ओके, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस राइज करनी है। अगर एक्रेडिटेशन है तो कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी ना। अपॉर्चुनिटी टू बिन मार्क विद द बेस्ट, बिन मार्क किया है मयार है, ओके। तो सबसे अच्छी मयार वाली चीज़ जो है मिलते हैं इस हॉस्पिटल में, और सही से केयर और ट्रीटमेंट को जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बेनिफिट्स टू दी कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए बेनिफिट्स क्या है इसमें? स्टूडेंट ये भी सेम चीज़ है, क्वालिटी है, ओके। कम्युनिटी के लिए क्वालिटी रिवोल्यूशन है, क्वालिटी है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है, डिज़ास्टर से जो है खबर रहना है, ओके। अगर एक्रेडिटेड सिस्टम है या इस तरह के जो है रजिस्टर्ड जगह है, ओके, तो वो जो है डिज़ास्टर के अलर्ट देगा ना, एपिडेमिक्स, ओके, जो टाइम के साथ साथ जो है बीमारियों के जो है इंक्रीज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ओके, तो ये भी कंट्रोल हो सकती है। एक्सेस टू कंपेरेटिव डेटाबेस, ओके, और कंपेरेटिव जो डेटाबेस है इसकी तरफ एक्सेस भी होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने जो है डिटेल के साथ डिस्कस किया। बाकी स्लाइड में मैंने बाकी चीज़ें जो है, जो वोकेबलरी है या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितनी भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल थे वो मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इस तरह एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और आप लोग पास्ट पेपर देखें, इसमें इस तरह एमसीक्यूज़ आ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई मसला है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।